दोस्तों आदाब अर्ज़ है। मैं हूँ तलत गिल और आज आपकी खिदमत में अपना एक और नया कॉलम लेके हाजिर हुई हूँ। मगर इससे पहले मैं अपना कॉलम शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है मेरा चैनल पावर वॉइस ऑफ लंदन ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पे जो बेल का आइकॉन बना है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मौसूल हो सके। दोस्तों मेरे आज के इस कॉलम का उन्वान है कब्र भी पनाह नहीं। कितना लिखूं और क्या लिखूं, आंसू जम गए हैं, दिल बुझ सा गया है, हसासियत ने खौफ की चादर ओढ़ ली है। एक औरत, एक खातून जो हमेशा से नस्ल बढ़ाने और जिनसी लज्जत का जरिया थी, वो ना तो कभी चादर में महफूज थी और ना चार दीवारी में। ले दे के एक कब्र ही बची थी जहां वो मर्दों की शहवत भरी नजरों, उनके गंदे मकरू इशारों, उनकी हरासगी, उनकी मार और तशद्दुद से महफूज हो सकती थी। मगर नहीं, मैं गलत थी, क्योंकि औरत के लिए तो अब कब्र भी असल पनाहगाह नहीं। हमने हाल ही में गुजरात में जो वाकया सुना कि एक 18 साला माजूर बच्ची को कब्र से निकालकर रेप किया गया, ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हुआ। हम ऐसे लातादाद वाकयात के गवाह हैं और अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं। गुज़िश्ता साल सैलाब से बहकर आने वाली लाशों को भी नहीं छोड़ा गया और इन मरदूदों ने अपनी हवस की आग इन मुर्दा लाशों से बुझाई। और फिर कहा जाता है कि ख़वातीन के फैशन और बेहयाई जो है उसकी वजह से सैलाब और जल्जले आते हैं। मर्द के इन कभी अफ़आल पर कभी कोई क्यों आवाज़ नहीं उठाता? कोई ये क्यों नहीं कहता कि ये मर्दों के गुनाहों और शहवत का शाखसाना है? नहीं, हम कभी ये नहीं कहेंगे, क्योंकि हमने जिस तहजीब और सकाफत की तामीर की है उसकी बुनियाद में ही औरत या ख़वातीन मुखालिफ रवैया जो है वो पिन्हा है। तारीख के औराक ख़वातीन पर होने वाले मजालिम से भरे हुए हैं। तमाम नाम निहाद और शोरा आफाक आप तारीख़ी किताबों पर उठाकर देखिए तो समझ में आता है कि ये औरत या ख़वातीन मुखालिफ ज़हनियत हज़ारों साल में बनी है। हमारे माशरे में किसी भी किस्म के झगड़े या जद्दोजहद में ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद को बहुत आसान और फितरी समझा जाता है। इसीलिए बात बे बात पर माँ बहन की गाली निकल आती है और किसी भी आदमी के समाजी दबदबे का यही सबूत मांगा जाता है कि वो कितना मर्द है। अगर हम इसी बात के तनाजुर में रेप या जिनसी ज्यादती के अमल को देखें तो रेप कोई जिनसी अमल नहीं है बल्कि हमला है और इसका मकसद है जीतना। ये एक चीज पर काबू पाने का अमल है और इस अमल में कोई खातून या औरत सिर्फ एक चीज बन जाती है। नफ्सियाती तौर पर जिनसी ज्यादती करने वाले मर्दों की कोई खास किस्म नहीं होती। रिसर्च के मुताबिक हर रेप करने वाला दूसरे से मुख्तलिफ हो सकता है, यानी इन केसेस में किसी दिमागी बीमारी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। कुछ केसेस अगर हो भी ऐसे हो भी सकते हैं मगर वो इंतहाई कम है। असल वजह मर्द का अपना किरदार और उसकी सोच है। हमारे मुल्क का अलमिया यह है कि हम तरक्की के लिहाज से भले कितने ही पीछे क्यों ना हो, मगर हम जिनसे ज्यादती, जिनसे तशद्दुद और ऐसे ही जाने कितने वाकयात और मामलात में दुनिया में हम सफ़े अव्वल पे खड़े हैं, सफ़े अव्वल पे है। और इस तरह के वाकयात माशरे पर बदनुमा दाग की सूरत चमक रहे हैं। रोजाना की बुनियाद पर ऐसे सैकड़ों वाकयात पेश आ रहे हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चियों को रेप करके कत्ल किया जाता है, कब्र से निकाल कर उनकी बेहुरमती की जाती है। गुजरात के इस वाक़े ने तो मेरी रूह तक हिला के रखती है। मगर असल बात यह है कि इनका सद्देबाब क्या होना चाहिए। इस तरह के वाकयात हुकूमत और माशरे को ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मुल्क के मुस्तकबिल को इन दरंदा सफेद जानवरों से कैसे बचाया जाए। इसमें सबसे पहले जो है
वो हमारा कानूनी निज़ाम है जो कि इन वाक़यात के बढ़ने का सबब है। जिनसी ज़्यादती से मुतालिक रिपोर्ट दर्ज करवाना ही इतना पेचीदा है कि शरीफ आदमी पीछे हट जाता है। और तो और कुछ केसेस में ज़्यादती का शिकार ख़वातीन पुलिस हिरासत में भी अपनी इज्जत गंवा बैठी। पुलिस के तफ्तीशी निज़ाम में इतने कम है कि जिसको दुरुस्त नहीं किया जा रहा, और अगर कोई इन सब से निकलकर अगर अदालत में पहुंच भी जाए तो मुकदमे में सालों लग जाते हैं। मुझे याद है आज तक के मज़ार-ए-क़ाइद पे एक केस हुआ था जिसमें एक 16-17 साल लड़की को रेप किया गया था और आज 13 साल गुजर गए हैं। वो केस जूं का तूं है। इसके अलावा भी सैकड़ों केसेस हैं जिनमें मुलजिमान को जमानत पर छोड़ा गया। जब तक लोगों में कानून का कोई खौफ ही नहीं होगा, ये वाकयात ऐसे ही बढ़ते रहेंगे जब तक पुलिस और अदलिया का बुनियादी ढांचा तब्दील नहीं होगा। कानून की बालादस्ती नहीं हो सकती। ख़वातीन पुलिस की इतनी शदीद कमी है जिसको पूरा करना बहुत अशद ज़रूरी है। ऐसा माशरा जिसमें जहां जिनसी मामलात पर बात करना मायूब समझा जाता है और शादी से पहले जिनसी ताल्लुकात जो है कायम करने में ममानियत होती है, वहाँ जिनसी जराइम के खिलाफ शिकायत बहुत कम दर्ज करवाई जाती हैं। शहरों में होने वाले जिनसी ज़्यादती के वाक़यात की शिकायत अमूमन आधी होती हैं और असल में ये वाक़यात कई गुना ज़्यादा है। गांव और देहातों में तो आप समझें कि कोई पुरसाने हाल ही नहीं है। 10 में से कोई एक वाक़या ही जो है वो दर्ज होता है। पुलिस के किरदार वडेरा शाही के इख्तियारात को कम और सुस्त अदालती निज़ाम को जब तक दुरुस्त नहीं किया जाता, ख़वातीन का इस्तेहसाल ऐसे ही जारी रहेगा। हमको सियासी धरनों में जाने के बजाय इन वाक़यात पर सड़कों पर निकलने की ज़रूरत है। इस निज़ाम को बदलने के लिए रोशन ख्याल मर्दों को आगे बढ़कर ख़वातीन के हकूक़ के लिए आगे आना होगा और ख़वातीन के ख़िलाफ़ इस नफ़रत आमेज़ रवैये को तब्दील करना होगा। अदरवाइज़ हम इसी तरह के वाक़यात का शिकार होते रहेंगे। और अब जो पाकिस्तान की फ़िज़ा है वो इतनी ख़तरनाक हो चुकी है। हाल ही में इस्लामाबाद में F9 में जो वाक़या पेश आया है और उस लड़की को जिस तरीके से जबरी तौर पे असले के ज़ोर पे उस लड़की को रेप किया गया, गैंग रेप किया गया और उसके बाद उसको ये कह के छोड़ा गया कि तुम शाम के वक्त बाग में क्यों आई थी, जबकि वो अपने किसी दोस्त के साथ बाग में गई थी। ये चीज़ें इतनी, ये जो इंतहा पसंद सोच जो बढ़ रही है, इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है और इसमें हमारी जो हुकूमत है वो बराह रास्त मुलव्विस है, हमारे हुकूमती इदारे बराह रास्त मुलव्विस हैं, हमारी पुलिस बराह रास्त मुलव्विस है, हमारे सियासतदान बराह रास्त मुलव्विस है, हमारी वडेरा शाही मुलव्विस है, हमारे मजहबी रहनुमा मुलव्विस है। हम सबको इसके ऊपर आगे बढ़ के बहुत बात करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। हमें सड़कों पे निकलने की ज़रूरत है। ये है वो मामला जिसमें हमें सड़कों पे आना चाहिए। ये मजाक नहीं है कि आप किसी की जवान जहान बच्ची को कब्र में से निकाल के उसके साथ रेप करें। दुनिया में ऐसा तो शायद जानवरों के साथ भी, जानवर भी जानवर के साथ नहीं करता। और शुक्रिया।